लेकिन अब ट्रंप ने उन्हें ओवर पावर कर लिया है। कम से कम उनके बयानों से तो यही लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त मिशन मोड में हैं और वो वही चाहते हैं कि उनकी प्रेसिडेंटशिप में रूस और यूक्रेन वाली जंग खत्म हो जाए। लेकिन मसला यह है, वो बार बार बयान देते हैं, ज़ेलेंस्की को आंख दिखाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। उल्टा इस बार तो ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने रूस के काफी अंदर तक हमला कर दिया। लंबी दूरी वाली ऐसी ड्रोन को उड़ाया कि रूस के 900 किलोमीटर अंदर तक हमले की तस्वीर आई। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह वार पलटवार का सिस्टम कब तक चलेगा? क्यों ज़ेलेंस्की उस अमेरिका की बात सुनने से इंकार कर रहे हैं जिसने उसे 4 साल तक युद्ध के मैदान में रूस के सामने टिकाए रखा? कभी हथियार दिए, कभी फंड दिया, कभी यूरोप से मदद दिलवाई, मगर अब ज़ेलेंस्की सुन नहीं रहे। इसलिए ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि ज़ेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं। वो या तो चुनाव की तरफ जाएं या फिर यह मान लें कि रूस को जमीन देनी पड़ेगी। पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति एक बात जोर देकर कह रहे हैं और वो ये कि वो किसी भी सूरत में रशिया और यूक्रेन की वॉर को खत्म करवाना चाहते हैं। और अगर ये बात दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहता है तो फिर उसकी बात में वजन माना जाना चाहिए। रशिया को लगता है, अमेरिका को लगता है, कई मुल्कों को भी लगता है कि जंग खत्म हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। और अब टीम ज़ेलेंस्की ने रूस के 900 किलोमीटर अंदर स्ट्राइक कर दी। यूक्रेन का ड्रोन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर शुवासिया इलाके में गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन हमले में कम से कम 14 लोग घायल हुए। अब हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ, लेकिन ज़ेलेंस्की की बजाय ट्रंप सामने आए, कहने लगे यूक्रेन चाहे कुछ कर ले, सच्चाई यही है कि रूस अपनी मर्जी से युद्ध खत्म करेगा। रूस का इस वॉर में अपर हैंड है। Well, there can be no question about it. It's Russia. It's a much bigger country. It's not easy with Russia because Russia has the upper hand, and they always did. They're much bigger. They're much stronger in that sense. I give Ukraine I give the people of Ukraine and the military of Ukraine tremendous credit for the, bravery and for the fighting and all of that. But, at some point, size will win generally. यानी पहले क्लोज डोर मीटिंग में जो बात ज़ेलेंस्की के सामने कही गई थी, सच से सामना करवाया गया था, वही बात कैमरे के सामने बैठकर ट्रंप ने दुनिया को बता दी। इसका मतलब ये है कि अब ट्रंप यूक्रेन नहीं बल्कि रूस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुतिन मिसाइलों का मुंह मोड़े और वापस उन्हें गोदाम की तरफ ले जाए। पुतिन भी इसी सोच के साथ है। वो कहते हैं कि जिन इलाकों पर जंग के बाद रूसी झंडा गड़ गया है तो वो रूस के ही रहेंगे, इसीलिए इन पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए और न ही वो करेंगे। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो डोनबास हमेशा से ही रूस का हिस्सा रहा है और जब सोवियत यूनियन का निर्माण हुआ तब भी इसी को लेकर डिबेट थी। 2014 के तख्तापलट के बाद कीव की सरकार ने डोनबास के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। उन्होंने तब जमीन के साथ हवाई हमले किए थे। मैं कहना चाहता हूं कि रूस डोनबास में मौजूद रहेगा, उस इलाके को सुरक्षा प्रदान करेगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। हालांकि जिस वक्त पुतिन मीडिया के सामने बयान दे रहे थे उस वक्त ट्रंप का एक और बयान सर्कुलेट हुआ। वो ये कहते सुनाई दिए कि अब ज़ेलेंस्की को जिद छोड़ देनी चाहिए, अपने लोगों के लिए यूक्रेन में चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव होगा तो ही यूक्रेन के लोगों की असली आशा और महत्वाकांक्षा सामने आ सकेगी। अगर ज़ेलेंस्की दोबारा आए तो फिर अपने हिसाब से मुल्क चलाएं। कुल मिलाकर चुनाव में देर नहीं होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की पहले हिचकिचाए और बाद में कह दिया कि वो चुनाव के लिए तैयार है। जहां तक यूक्रेन में चुनाव का सवाल है तो मुझे लगता है कि यह हमारे लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है और यह हमारे देश की जनता तय करेगी, ना कि कोई मुल्क तय करेगा कि चुनाव होंगे या नहीं। हालांकि हम सभी साथियों की इज्जत करते हैं और मैं खुलकर कहूं तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। मेरे बारे में ये बातें हो रही हैं कि मैं सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव टाल रहा हूं, राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठा हूं और इसीलिए जंग नहीं रुक रही। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये बेहद घटिया कहानी है, ऐसा नहीं है। हालांकि जब पूछा गया कि अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि यूक्रेन को चुनाव में जाना चाहिए, तो इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो तो तैयार है, बस चुनाव के लिए यूरोप की सिक्योरिटी की मंजूरी मिल जाए। यानी ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर गेंद यूरोप के पाले में डाल दी। अब चूंकि यह मामला खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से उठा है, हमारे पार्टनर्स ने सवाल किए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव के लिए तैयार हूं और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश, ये सब देश आगे आए और एक सुरक्षित चुनाव कराने में हमारी मदद करें, वो भी अगले 60 से 90 दिनों के अंदर चुनाव करवा दें। अब सवाल था कि चुनाव हो जाएंगे तो क्या होगा।
या इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या जेलेंस्की अमेरिका वाले पीस प्लान के लिए तैयार है? क्या वो रूस के सामने वो भी उन्हीं की शर्तों पर हथियार डालने को तैयार है? जब तक जेलेंस्की जवाब देते तब तक यूएन में यूक्रेन की तरफ से पीस प्लान की कोशिशों पर मट्ठा डाल दिया गया। कहा गया कि रूस चाहे जो कर ले, 1 इंच जमीन क्या, 1 डोनट के बीच का हिस्सा भी नहीं देंगे। हमारे क्षेत्रीय अखंडता किसी भी कीमत पर व्यापार के लिए नहीं है। इसे बेचा नहीं जा सकता। हम किसी क्रिसमस के मार्केट में नहीं बैठे। रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके सामने झुक जाए और हथियार डाल दे, लेकिन मेरा जवाब है कि जो लोग यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ डोनट का खाली हिस्सा ही मिलेगा। अब सवाल था कि यूक्रेन के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्यों बार बार जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें अमेरिका का पीस प्लान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, जबकि इसी दौरान वो लगातार यूरोप के नेताओं के साथ बैठते नजर आते हैं। तो क्या यूरोप ने जेलेंस्की में हवा भर दी कि आप तो बस तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी सीजफायर मत करना, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे? क्या यही वजह है जो ट्रंप को गुस्सा दिलाया जा रहा है और ट्रंप और पुतिन खुलकर कहते हैं कि पीस प्लान को रोकने के पीछे यूरोप का ही हाथ है? Well, they've lost territory long before I got here. They lost a whole strip of seafront, big seafront. But they lost a lot of land, and it's very good land too that they lost. You certainly wouldn't say it's a victory. They're not doing a good job, Europe. It's not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. I want to ask They you talk about too that. much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. But most European nations, they're decaying. They're decaying. तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने एक साथ जेलेंस्की और यूरोप वाले उनके दोस्त दोनों को अच्छी तरह समझा दिया कि आगे का रास्ता क्या रहने वाला है। अगर वो इसमें उनके साथ हैं तो ठीक, वरना वो अकेले ही पीस डील पर आगे बढ़ जाएंगे और फिर पुतिन और खुद उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये बात यूरोप भी समझ ले और जेलेंस्की भी।